बोमपल पानी में कूद जाता है और भूतनी को पैर से मारता है। तभी भूतनी उसके पीठ पर बैठ जाती है। वो किसी तरह उससे खुद को छुड़ाकर किम यूनसी को बाहर निकालता है। किम यूनसी रोने लगती है और बोमपल को गले से लगा लेती है। बोमपल के अंकल बोमपल के पिता से मिलने जाते हैं, पर वो वहां नहीं मिलते। उसके पड़ोस वाले बताते हैं कि वो जंगल की तरफ भागा, पर तब से लौट के नहीं आया। बोमपल के अंकल उसे जंगल में ढूंढने जाते हैं। अगले दिन बोमपल कॉलेज जाता है, साथ में किम यूनसी भी जाती है। सियोन प्रोफेसर की साइन नोटिस करती है। वो अपना नाम जू हाइसन ना लिख के कुछ और लिखते हैं। उसे प्रोफेसर पर शक होता है। डिटेक्टिव सियोन से यून ही के बारे में पूछता है। वो कहती है कि मैंने जब उसे लास्ट टाइम देखा था तो उसके पास से मुझे प्रोफेसर का पेन मिला था, जिससे डिटेक्टिव का शक यकीन में बदलने लगा था। दूसरी तरफ बोमपल के अंकल उसके पिता को कॉल करते हैं, जो कि नहीं उठता। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोमपल के पापा का फोन प्रोफेसर के ऑफिस के डेस्क में था, और ये भी दिखाया जाता है कि उसने बोमपल के पिता को मार दिया है, और बोमपल को ये बात पता भी नहीं है। बोमपल किम यूनसी को कहता है, कल मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। अगर तुम 80+ मार्क्स लाती हो तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। किम यूनसी कहती है, फिर तो तैयार हो जाओ विश पूरी करने के लिए, क्योंकि कल मेरे मार्क्स अच्छे ही आने वाले हैं। किम यूनसी देर रात तक पढ़ाई करती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक औरत को जिसकी बेटी यूनसंग बुक्स को बुरी तरह फाड़ रही थी। उसकी माँ कहती है, ये क्या कर रही हो? यूनसंग डरावने अंदाज में कहती है, निकल जाओ यहाँ से। उस दिन के बाद यूनसंग की हरकतें दिन प्रतिदिन खराब होती जाती हैं। यूनसंग की माँ उसे एक कमरे में बंद कर देती है। फिर वो बोमपल को कॉल करके मदद मांगती है। बोमपल वहां जाता है, और जब वो कमरे में जाता है तब वो देखता है कि यूनसंग एक कोने में बैठ के कभी अपने बाल नोचती तो कभी नाखून खाती। यूनसंग कहती है, क्या तुम वही तांत्रिक हो जिसके बारे मैंने सुना था? लेकिन तुम तो एक स्टूडेंट लगते हो। बोमपल कहता है, इसके अंदर भूत का साया है, उसे निकालना होगा। ये सुनते ही यूनसंग उस पर अटैक कर देती है। किम यूनसी उसकी मदद करती है, पर यूनसंग भाग जाती है। वो बिल्डिंग की छत पर जाके कूदने की कोशिश करती है, पर वहां किम यूनसी आ जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा तो नहीं चाहती कि वो मरे? वो कहती है, मैं इसे नहीं मार रही। यूनसंग खुद मरना चाहती है, मैं तो बस उसकी मरने में मदद कर रही हूँ। तभी किम यूनसी अचानक उसे पीछे खींच लेती है। बोमपल और किम यूनसी उससे फाइट करते हैं और उस भूतनी को मार देते हैं और यूनसंग को बचा लेते हैं। रात को बोमपल किम यूनसी का टेस्ट लेता है और उसके मार्क्स 80+ आते हैं। वो कहती है, मेरी विश है कि कल हम एम्यूजमेंट पार्क चलेंगे। बोमपल कहता है, कल पेपर देने के बाद 4 बजे हम एम्यूजमेंट पार्क में मिलेंगे। अगले दिन जब बोमपल एग्जाम दे पार्क जा रहा था, तभी सियोन का एक्सीडेंट हो जाता है और बोमपल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। किम यूनसी पूरे दिन बोमपल का वेट करती है। रात हो जाती है, पर बोमपल नहीं आता। अब तो पार्क के सभी लोग भी जा चुके थे। किम यूनसी अब घर चली जाती है। बोमपल घर पहुंचता तो किम यूनसी वहां नहीं मिलती। वो छत पर जाता है, परी थी। बोमपल उससे माफी मांगता है। वो कहती है, कोई बात नहीं। अब हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जिसके पास किम यूनसी की आइडेंटिटी कार्ड था। मतलब ये प्रोफेसर कोई आम आदमी नहीं है, ये सबको जानता है। फिर हमें एक प्ले बैक दिखाया जाता है, जहां पर प्रोफेसर पार्क बोमपल के पिता को मारता है और कहता है, वो चीज जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूं वो कहाँ है। वो कुछ नहीं बताते तो प्रोफेसर उन्हें मार देता है। अगले दिन बोमपल जंक्शन से मिलने जाता है। तभी इमरान एक फोटो दिखाता है और कहता है, ये देखो मेरी एंजल। ये फोटो पिकनिक वाले दिन की थी, जिसमें पता नहीं कैसे किम यूनसी भी आ गई थी। किम यूनसी अपनी फोटो देख के काफी खुश होती है, क्योंकि वो बोमपल के अलावा किसी को नहीं दिखती। अब बोमपल को भी धीरे किम यूनसी कॉलेज में प्रोफेसर किम यूनसी को देखता है। वो कुछ नहीं कहता और क्लास में चला जाता है। आज पार्क बोमपल जल्दी कॉलेज से घर आता है और किम यूनसी के लिए खाना बनाता है। वो दोनों छत पर डिनर करते हैं। बोमपल किम यूनसी को एक ड्रेस भी गिफ्ट करता है और कहता है, तुम मेरी पार्टनर हो तो काम के टाइम पर ये पहनोगी। ड्रेस देख के किम यूनसी काफी खुश होती है। अगले दिन एक और केस आता है, एक मेंटल हॉस्पिटल में जिसमें रिन्यूअल का काम चल रहा था। वहां पर भूत को देखा गया था। इमरान बोमपल को बताता है कि वहां के डॉक्टर और केयरटेकर पेशेंट पर बहुत अत्याचार करते थे। एक पेशेंट वहां से भाग निकला और जब पुलिस वहां पहुंची थी तब उन्हें वहां एक पेशेंट की लाश मिली थी। वो वहां जाते हैं, पूरे हॉस्पिटल में भूत को ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक भूत दिखता है। उन भूतों ने दीवार पर एक मैप जैसा कुछ बनाया था। वो उनसे मदद मांगते हैं। वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और हॉस्पिटल के पीछे खुदाई में सभी भूतों की लाश मिलती है और उन सारे भूतों को मुक्ति मिल जाती है। इमरान बोमपल से पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई एंजल रहती है? वो हमेशा मेरी मदद करती है। बोमपल कहता है, हाँ,
अब बोमपल और किम यूनसी अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और जब वो झूले में बैठते हैं तभी किम यूनसी बोमपल को कहती है, बोमपल मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो कहती है, तुम कुछ मत बोलो, मैंने ये तुम्हारा जवाब पाने के लिए नहीं बोला, मैंने बस अपने दिल की बात बोली है। और वो वहां से गायब हो जाती है। किम यूनसी रास्ते में एक क्लिनिक के सामने एक कुत्ते को खिला रही थी। वो क्लिनिक प्रोफेसर का था। वो किम यूनसी को देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वहां पर बोमपल आ जाता है। किम यूनसी फिर से गायब हो जाती है। जब बोमपल घर आता है तो किम यूनसी सोने का नाटक करती है क्योंकि वो काफी नर्वस थी। अगले दिन वो दोनों ही एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे थे। तभी चंग सन का कॉल आता है और वो काम के लिए निकल जाते हैं। इस केस में एक फैक्ट्री में वर्कर की डेथ के बाद वो सबको परेशान करता था। वो दोनों उससे फुल एक्शन में फाइट करते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। अगले दिन इमरान किम यूनसी को एक हिल्स गिफ्ट करता है। बोमपल कहता है उसे हिल्स बिल्कुल नहीं पसंद, जबकि किम यूनसी बार बार कह रही थी वो मुझे पसंद है, पर उसकी आवाज भी बोमपल के अलावा कोई और नहीं सुन सकता। रास्ते में किम यूनसी कहती है, क्या हम विश पूरी करने वाला गेम खेलें, जिसमें किम यूनसी जीत जाती है और वो विश मांगती है कि कल मैंने जो कुछ भी बोला मैं उसे वापस लेना चाहती हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं रहना, तुम उसे भूल जाओ। तभी किम यूनसी को चक्कर आने लगते हैं और वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। बोमपल उसे ढूंढता है, तभी वो वैसे ही वापस आ जाती है। बोमपल उसे गले से लगा लेता है और कहता है, कभी भी ऐसे मत जाया करो, कभी भी। जब वो घर आते हैं तो किम यूनसी उस पल को सोच के मुस्कुराती है जब बोमपल ने उसे गले लगाया था। वो ब्लश कर रही थी। अगले दिन जब वो कॉलेज जा रहे थे तभी बोमपल किम यूनसी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करता है। किम यूनसी काफी खुश होती है। अगले दिन बोमपल किम यूनसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर वो कहती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम ऐसे अजीब हरकतें क्यों कर रही हो। रात को वो खूब बातें करते हैं और बोमपल कहता है, कल जल्दी उठना, हम घूमने चलेंगे। किम यूनसी कहती है, कहाँ? बोमपल कहता है, इसे तुम एक तरह से डेट समझ लो। अगले दिन बोमपल पहले तो किम यूनसी के लिए ड्रेस लेता है और उसके बाद वो घूमने जाते हैं और फिर मूवी देखने जाते हैं और फिर डिनर के लिए रेस्टोरेंट। वो पूरे दिन सिर्फ एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर डिटेक्टिव की इंक्वायरी के बारे में सोच रहा था। रात को किम यूनसी को सपने में उसका एक्सीडेंट दिखता है, पर कुछ भी साफ नहीं था। रात को बोमपल किम यूनसी को बताता है कि जब मैं 5 साल का था तब मेरे अंदर एक बुरी आत्मा थी और अंकल ने उसे निकाला था, तभी से मुझे भूत दिखते हैं। अगले दिन डिटेक्टिव प्रोफेसर को स्टेशन बुलाता है और उससे पूछताछ करता है। फिर प्रोफेसर अपने क्लिनिक जाता है जहां पर बोमपल था और किम यूनसी एक पप्पी को खिला रही थी। तभी वो पप्पी ऑफिस की तरफ जाता है। किम यूनसी भी वहां जाती है और प्रोफेसर भी वहां जाता है। वो किम यूनसी को घूर रहा था, तभी पीछे से बोमपल आ जाता है और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। बोमपल के अंकल उसे देख रहे थे। वो कहता है, ये तो वही है। बोमपल को चंग सन का कॉल आता है और वो निकल जाता है। अंकल को कहता है, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। घर पर बोमपल के अंकल बोमपल के मिडिल स्कूल के सेमिनार की वीडियो देख रहे थे और दूसरी तरफ बोमपल को पता चलता है कि आज के केस में एक लड़के की गर्लफ्रेंड जो मर चुकी है और वो भूत बन चुकी है और वो अब लड़के को खूब परेशान करती है। वो वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उसके पेट पर बैठी थी। वो तुरंत ही गायब हो जाती है और तभी लड़का चिल्लाने लगता है और सो जाता है। घर वाले बताते हैं कि एक बार सोने के बाद वो 2 दिन बाद ही उठता है। तो बोमपल और उसके साथी वहां से चले जाते हैं और कहते हैं, कोई गड़बड़ हुई तो हमें फोन कर लेना। और इधर रिकॉर्डिंग में उसके अंकल वीडियो में प्रोफेसर को देखते हैं। वहां से आने के बाद किम यूनसी काफी उदास रहने लगती है, ये सोच के कि बोमपल जब उसके साथ होता है तो बाकी लोग उसकी हरकतें देख के क्या सोचते होंगे। बोमपल किम यूनसी से कहता है, तुम मुझे पसंद हो, दुनिया वाले क्या कहते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। और उसे किस करता है और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।